हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट CAFM पेपर 3 ग्रुप 1 CA IPCC। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल बंका, एज 18 ईयर्स, CA स्टूडेंट। आई हैव रिसेंटली क्लियर्ड माई बोथ ग्रुप्स ऑफ CA IPCC फर्स्ट अटैम्प्ट May 14 एंड आई स्कोर्ड 91 मार्क्स इन CAFM। अब वो 91 मार्क्स वाली खुशी है वो मैं सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहता, आप सब लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। व्हाट आई डिड टू स्कोर दैट 91 मार्क्स। जब हम लोग CIPCC में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है दैट वेदर आई शुड गो फॉर सेल्फ स्टडी या फिर मैं कोचिंग के लिए जाऊँ। आई थिंक इसका आंसर सोली इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। अगर आप कैपेबल हो कि आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे तो आप सेल्फ स्टडी करो। अगर आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाऊँगा तो आप कोचिंग के लिए जाओ। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्टली आता है दिमाग में कि कौन सी फैकल्टी से मैं कोचिंग लूँ। आई थिंक इसका जवाब आप सब लोगों को भी पता है, बेस्ट फैकल्टीज़ गूगल पे सबको पता है। अब यहाँ पे मैं आप सबका एक मिसकंसेप्शन तोड़ना चाहूँगा। स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ बेस्ट फैकल्टी से ही पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बट ये सही बात नहीं है। आप जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो आप उस पर बिलीव करो, उस पर ट्रस्ट करो, उसके नोट्स पर बिलीव करो। हर टीचर अपना बेस्ट देता है, तो ये सोचना कि मेरा वो फ्रेंड उस बेस्ट फैकल्टी के पास पढ़ रहा है सिर्फ उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये सोचना बिल्कुल गलत है। तीसरा क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि मुझे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आंसर इज़ येस, आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आंसर इज़ नो, बिकॉज जो फैकल्टीज़ होती हैं वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल पहले से ही अपनी मॉड्यूल्स के अंदर कवर करके चलती हैं, यानी वो पहले से ही इनकॉर्पोरेट होता है उनके मॉड्यूल्स के अंदर, उनके मटेरियल्स के अंदर। तो आपको फिर से दोबारा पढ़ने की या अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम पढ़ाई कैसे करें। अब कोचिंग ले रहे होते हैं हम, तो क्लास में तो सब कुछ समझ आ रहा होता है, जब हम घर अकेले बैठ के कर रहे होते हैं तो देन ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आता। तो इसके लिए क्या करें। तो जैसे कि क्लास में कोई क्वेश्चन या कुछ चैप्टर करवाए, घर पे आके फिर से वही क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व करें। जब वो चैप्टर फिनिश हो जाए उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो चैप्टर आप फिर से अपने हाथ से सॉल्व करें। और कोई भी चैप्टर आप 20 दिन तक अकेला ना छोड़ें, यानी कि 20 दिन के बाद वो चैप्टर आप फिर से करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 डेज़। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने एक महीने की फर्स्ट तारीख को एक चैप्टर कंप्लीट करा तो अगर नेक्स्ट मंथ आप उस चैप्टर को फिर से करने लगोगे, आई एम डैम श्योर आप 60% उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न यही है कि आप उसकी रिवीजन नहीं करते। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक चैप्टर की रिवीजन आप विद इन 20 डेज़ करें। अब जैसे कि आपकी कोचिंग ख़त्म हो गई, आपकी रिवीजन 5 to 6 टाइम हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करें। स्कैनर्स का आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं विद सॉल्यूशंस एज पर ICAI। आप उसको अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर ना पढ़ें, उसको अपने हाथ से ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप ऐसा करेंगे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ICAI हमसे कैसे आंसर सजेशंस चाहता है, आपको कैसे आंसर्स पेपर्स में जाके लिखने हैं। स्कैनर्स करने के बाद सब कुछ हो गया, अब आया एग्ज़ाम की बारी। अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आपने अच्छे से रिवीजन करी है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो सारा कुछ कंपाइल करने में। अगर आपने अच्छे से रिवीजन नहीं करी है तो आपका जो प्रेशर लेवल होगा ना वो अलर्ट लेवल पे होगा। वो प्रेशर ये नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता, वो प्रेशर ये होगा कि आपको आता सब कुछ है बट आप कंपाइल नहीं कर पा रहे हो। सो रिवीजन आप अच्छे से करें ताकि आपको उस एक दिन में कोई भी दिक्कत ना आए। अब आया एग्ज़ाम का दिन। एग्ज़ाम के दिन में आपको 15 मिनट मिलते हैं पेपर के पहले, आपको 15 मिनट पहले पेपर दिया जाता है। उस 15 मिनट में आपको क्या करना है। 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन चॉइस का होता है।
आपको उस 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं। आपको ये डिसाइड करना है आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको उन 7 में से कौन से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चूज़ करने के बाद आप उसका सीक्वेंस ऑर्डर डिसाइड करें। तो यहाँ पर भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि उनको लगता है कि सीरियल वाइज ही हम आंसर्स दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आप ऑर्डर चेंज करके भी आंसर्स दे सकते हैं। तो आप सीक्वेंस अरेंज करें, जो क्वेश्चंस आप 100% श्योर हैं आप वहाँ से स्टार्ट करें और लास्ट क्वेश्चन आप वो करें जिस पे आपको थोड़ा डाउट है कि आपका नहीं हो सकता सही। कर लिया तो यही है वो कि अगर आपने ये सारी टेक्निक्स अपनाई तो आप फुल मार्क्स अटेन कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, थ्योरी। बच्चे अक्सर कहते हैं कि थ्योरी 16 मिनिमम 16 मार्क्स की तो आती है पेपर में। जो मेरे वो 9 मार्क्स कटे हैं ना, बेसिकली वो थ्योरी की वजह से कटे हैं। आई डिडंट कंसंट्रेट ऑन माई थ्योरी पार्ट, इसी की वजह से वो मेरे 9 मार्क्स कट गए। बट आई एडवाइज़ यू कि आप अपने थ्योरी पार्ट को स्टार्टिंग से कंसंट्रेट करें, उस पर टाइम टू टाइम उसकी रिवीजन करें, टाइम टू टाइम उस पर प्रयास करें। तो यही कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको अच्छे मार्क्स लेने में कंट्रीब्यूट करेंगी। जो थ्योरी पार्ट होता है वो आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, चाहे आप वो स्कैनर से कवर कर सकते हो, चाहे वो प्रैक्टिस मैनुअल से कवर कर सकते हो, चाहे अपने टीचर के नोट से कवर कर सकते हो। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको फुल मार्क्स अटेन करने में हेल्प करेंगे। अगर इस वीडियो से किसी भी एक स्टूडेंट की अगर हेल्प होती है तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। कोई रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।